नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अरविंद सर मैथ गुरु में। मैं अरविंद सर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही इसके साथ 2 से 3 ऑब्जेक्टिव भी इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो 10वीं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब त्रिकोणमिति को चूँकि आप त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ चुके हैं, आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अर्थात उसका उपयोग क्या है, उसका यूज क्या है, इसको बताने के लिए जा रहे हैं। अब जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति का जो उपयोग है किस लिए किया गया था, त्रिकोणमिति का खोज ही इसलिए किया गया था क्योंकि खगोल शास्त्री को बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी। तो उस समय खगोल शास्त्री इसका उपयोग करते थे पृथ्वी से तारे, चंद्रमा, सूर्य की दूरी इत्यादि को मापने के लिए। तो आधुनिक युग में भी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग इसी प्रकार से तारे, ग्रह एवं सूर्य की दूरी पृथ्वी से ज्ञात करने में ही किया जाता है। साथ ही नाविक को समुद्री क्षेत्र में दो नाव के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए समुद्र की गहराई, इन सभी विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचे इमारतों की ऊंचाई, ऊंचे टावरों की ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है। तो इन्हीं उपयोग के बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस। हमारा जो चैप्टर है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। तो आइए इन चैप्टर के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए इसे आप निश्चित रूप से फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। और आज मैं आपको इस तरह से ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जैसे कि आप छू जाओगे, लगेगा कि इस चैप्टर में कोई दम नहीं है, बिल्कुल ये सबसे आसान तरीका से। अगर आपने हमारा त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ें। हम 6 पार्ट में त्रिकोणमिति आपको पहले ही दे चुके हैं। हमारा 6 वीडियो त्रिकोणमिति का आपके पास है, आप जरूर पढ़ें। आइए देखते हैं कितना सिंपल तरीका से पढ़ाते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात इसका अर्थ ही है कि ऊंचाई मापने में और दूरी मापने में यूज करना है। नहीं, इससे पता ही चलता है हाइट मापना है और दूरी मापना है, डिस्टेंस दूरी मापना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग कुछ शब्द को जानेंगे। जैसे देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का ये आँख है। अब देखिए, देखने का जो किसी भी वस्तु को देखने का जो तरीका होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। किसी भी वस्तु को देखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, 2 तरीका। देखिए कैसे 2 तरीका होता है। एक ये है किसी प्रेक्षक का आँख। सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु मौजूद है, यहाँ पर कोई वस्तु मौजूद है। कोई प्रेक्षक यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है। तो आप देखें एक लाइन यहाँ से सीधा वस्तु तक इस प्रकार गुजर जाएगा और दूसरा लाइन तो ऐसे क्षैतिज हो जाएगा। नहीं, आप गौर से देखो, फिर देखिए यही तो देखने के तरीका को हम बदलते हैं। देखने के तरीका को बदलते हैं। तरीका क्या बदलते हैं, मान लेते हैं कि किसी प्रेक्षक का किसी व्यक्ति का आँख यहाँ पर है, ठीक है, और कोई वस्तु जो है वो यहाँ पर है। ये जो देखने का तरीका है इस प्रकार से देखना, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन इस प्रकार से। अब देखो ये लाइन जो है चूंकि धरती के पैरेलल है, क्या है, धरती के पैरेलल। ये लाइन जो है वो क्या है, धरती के पैरेलल, और धरती के पैरेलल है इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे धरती का एक पर्यायवाची शब्द होता है क्षैतिज, क्षितिज। नहीं, तो क्षितिज से ये बन गया क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा।
हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। और देखो ये वस्तु है, ये आँख है, ये और ये लाइन जो है इससे होकर प्रकाश जाती है जिससे हम देखते हैं, तो ये देखने वाली लाइन है, नहीं है, ये क्या है, देखने वाली लाइन। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट। ये क्या है, हाँ ये क्या है, वस्तु। फिर सिमिलरली ऐसे ही इसी प्रकार इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, क्योंकि धरती के समांतर रेखा है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या होगा, दृष्टि रेखा, क्या होगा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये है, ये है वस्तु, ठीक है। अब देखो दो प्रकार का देखने का जो तरीका हो गया, एक क्या हो गया कि कोई भी वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर है, हम किसी वस्तु को देखते हैं हमारी आंख से ऊपर की वस्तु को जैसे देखते हैं, तो ऐसे देखते नहीं, आंख से नीचे की वस्तु को देखते हैं ऐसे देखते नहीं। देखो दोनों में अंतर, ऊपर ऐसे, ऊपर नहीं, तो ऊपर से जब हम कोई भी प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर की वस्तु को देखता है, जब कोई प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर की वस्तु को देखता है, तब देखो ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा है, इसके बीच कुछ कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो जब कोई प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर की वस्तु को देखता है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इस दोनों के बीच जो कोण बनता है आंख पर, इस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। फिर देखो जब कोई प्रेक्षक अपनी आंख से नीचे की वस्तु को देखता है, अपनी आंख से नीचे की वस्तु को देखता है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो नाम से, अब नमन, नमन होता है नीचे की ओर, अर्थात आंख नीचे की वस्तु को देखना। उन्नयन, उससे ह्रस्व आ रहा है, ह्रस्व ऊपर, उससे ऊपर, तो ऊपर की वस्तु को देखता है। तो ऊपर की वस्तु को उन्नयन कोण अपनी, जब कोई प्रेक्षक, उन्नयन कोण को हम लोग क्या कहेंगे कि जब कोई प्रेक्षक अपनी आंख से ऊपर की वस्तु को देखता है, अपने आंख से ऊपर स्थित की, अपने आंख से अधिक ऊंचाई की वस्तु पर, अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, जब कोई प्रेक्षक अपनी आंख से अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। और जब कोई प्रेक्षक अपनी आंख से नीचे स्थित किसी वस्तु को देखता है, अर्थात अपनी आंख से कम ऊंचाई की वस्तु को देखता है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो कोण आपको याद रखना है और इसी दो कोण के सहारे हम लोग पूरे अनुप्रयोग को पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो दो कोण हो गया, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब हमेशा के लिए आप याद रखोगे एक बात आप हमेशा के लिए याद रखोगे कि जैसे देखो यहाँ अगर हम वस्तु लेते हैं, यहाँ किसी प्रेक्षक का आँख है, तब यहाँ जो कोण बन रहा है इसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे ना। इसी को उलट दो, वस्तु यहाँ आँख यहाँ, तो यहाँ जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण नहीं। तो ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, अब इन्हीं चीज को आपको याद रखना है, बस इसी पर जो है हमारा हाइटेड डिस्टेंस पूरा बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चैप्टर को हम लोग जानने के लिए चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं टीबीसी से, हम एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 पीटीबीसी से हम एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, हम पहले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। किस पर करते हैं? पहला क्वेश्चन पर। देखो पहला क्वेश्चन है, कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या है क्वेश्चन, कहता है एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो भूमि के, मान लेते भूमि पर एक सीधा खड़ा खंभा ये है ए बी क्या है? भूमि पर सीधा खड़ा खंभा, क्या है? खंभा। सीधा खड़ा क्या है? भूमि पर सीधा खड़ा खंभा है। ठीक है, जिसके सिरे से डोरी बंधी हुई है। मान लेते हैं ये बीसी जो है, बीसी ये क्या है? डोरी है। ये क्या है? डोरी है। ठीक है ना, ये क्या है? डोरी है। देखो ये कहता है ये 20 मीटर लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी है जो भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है और पूर्ण तरह से तना हुआ है। अर्थात डोरी का एक सिरा भूमि पर खड़ा जो खंभा है उसके सिरा से बंधा हुआ और दूसरा सिरा भूमि पर कहीं और बंधा हुआ है, पूर्ण रूप से तना हुआ। जो भूमि के साथ कहता है 30 डिग्री का कोण बनाती है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कहता है इस खंभे की ऊंचाई क्या होगी, अर्थात AB क्या होगा। ठीक है, देखो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो सबसे पहले हमने जो कुछ फिगर में किया है उसको लिखेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि AB खंभा तथा BC डोरी के, AB खंभा तथा BC डोरी के लंबाई नहीं, तब अगर हम लोग AC को मिला दिया, AC को मिला दिया, देखो AC को जब हम मिला देते हैं तो ABC क्या बन रहा है? एक राइट ट्रायंगल। क्योंकि हमेशा के लिए याद रखना, जब भी खंभा भूमि पर खड़ा होगा वो हमेशा समकोण पर राइट एंगल पर खड़ा होता है। घर का दीवार है वो भी राइट एंगल पर होगा। ये सब
हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। क्योंकि सीधा खड़ा होगा खंबा, टेढ़ा होगा गिर जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 90 डिग्री के कोण पर, नहीं तो कोण ए क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो एबीसी क्या है समकोण त्रिभुज। तो एसी को अगर हम मिला देते हैं तो हमको मिल गया ट्रायंगल ए बी सी में, देखो कोण ए बराबर 90 डिग्री मिल गया समकोण, कोण सी बराबर 30 डिग्री आपको मालूम है, बीसी बराबर 20 मीटर ये हमको दिया हुआ है डोरी के लंबाई। अब आपको जो निकालना है वो देखना है, ठीक है। इस त्रिभुज में देखो ये कोण तुमको आपको मालूम है कोण सी, तो इसका मतलब है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको हम पहले बता चुके हैं कि जिस न्यून कोण को मापते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण। तो चूंकि इस कोण को मापना है, ये कोण मालूम है, इसके सामने का भुजा ये पी हो जाएगा ना, ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब देखो मालूम क्या करना है और दिया हुआ क्या है, उसी दोनों में जो रिलेशन आएगा उसको लेना, ठीक है ना। मालूम करना है ना कि कौन सा अनुपात लेना। तो देखो मालूम करना है यहाँ कौन चीज, खंभा की ऊंचाई अर्थात पी मालूम है हमको एच, इसका मतलब पी और एच में जो रिलेशन बनेगा वो लेना है। और पी और एच में जो रिलेशन बनता है वो किस में बनता है, साइन थीटा में और कोसेक थीटा में। आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच और कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी। तो आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हो, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो कि हम किसका प्रयोग करें, जिसका इच्छा हो उसका प्रयोग करो, इसमें कोई बैंडेज नहीं होता। जैसे हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं तो देखो साइन 30 डिग्री बराबर इस ट्रायंगल में क्या होगा, तो लंब साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब ए बी है, कर्ण बी सी है, तो ए बी बटा बी सी क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। नहीं अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप पहले से जानते हो, क्या होता है जल्दी बताओ, 1/2 ए बी आपको मालूम नहीं है, याद करना है, बट बी सी मालूम है। बी सी कितना है, बी सी 20 मीटर है, तो 20 मीटर। अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2ab बराबर 20 मीटर, अर्थात ए बी बराबर क्या हो गया 20/2 मीटर, अर्थात यानी कि ए बी बराबर 10 मीटर मिल गया। इसका मतलब है कि खंभा की लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है 10 मीटर। तो बता खंभा की ऊंचाई 10 मीटर है, देखो बन गया ना, बिल्कुल है सिंपल, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप भी आई कर लो इस बार के लिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कोई छोड़ना मत भाई, बेहतर से देखो। क्वेश्चन कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो ये क्वेश्चन हम कैसे बनाते, देखो मान लो कि ये एक पेड़ है, क्या है पेड़, और ये ठीक है। आंधी आया और देखो यहाँ से टूट के ऐसे धराम गिर गया, तो यहाँ से टूटा और गिर गया पेड़ ऐसे, तो अब तो ये सी भाई यहाँ आ गया ना, और ये ऐसे जमीन को छूने लगा, ठीक है ना। समझ में बातें आई नहीं आई ना, आई।
ये कल्पना है कि पेड़ यहाँ तक था, मान लो इसको सी डैश, ठीक है, ए से सी डैश तक, ये बी पर से टूट गया पेड़ और ऐसे ही जमीन पर गिर गया, ठीक है, जमीन को छूने लगता है। कहता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ये कोण कितने का बनाता है? 30 डिग्री का, ठीक है। कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ के पाद बिंदु मतलब हो गया निचला सिरा की दूरी, जहाँ पेड़ जमीन को छूता है पेड़ का शिखर, उससे इस पाद बिंदु की दूरी, अर्थात ये एसी जो है आपको 8 मीटर दे दिया है। कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पेड़ की ऊंचाई अर्थात एसी ज्ञात करना है आपको, बट आपको पहले भी ज्ञात होगा, नहीं होगा? जब ये ज्ञात होगा तो बीसी भी ज्ञात हो जाएगा। हम लोग मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे कि ए सी डैश एक पेड़ था जो बिंदु बी पर आंधी आने से बिंदु बी पर टूटकर जमीन के शिखर बिंदु सी को छूने लगता है ना। हम लोग क्या मान लिए? माना के ए सी डैश एक पेड़ था जो आंधी आने से बिंदु बी पर टूटकर जमीन के बिंदु सी को छूने लगता है, ठीक है। तब देखो कोण ACB बराबर कितना है? 30 डिग्री। नहीं, अब हम लोग त्रिभुज ABC में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कोण ACB जो है आपको 30 डिग्री है, कहता है AC जो है क्या है? 8 मीटर। चूंकि ये तो समकोण त्रिभुज होगा, पेड़ तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था, तो इस त्रिभुज में देखो आपको ये पहले ज्ञात कर लेना है, नहीं, ये पहले ज्ञात कर लेना, तब ये आपको मिल जाएगा। तो इस ये कोण है मालूम है, जिसके सामने का भुजा ये क्या होगा? P होगा। ये समकोण है, ये H होगा, ये B होगा। तो देखो P ज्ञात करना है, B मालूम है, तो P और B में रिलेशन आपको किस में आता है? tan थीटा और cot थीटा में। तो हम क्यों ना tan ले लें ना। तो देखो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB बाय AC, लंब बाय आधार, tan थीटा बराबर, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। AB आपको ज्ञात करना है और AC मालूम है 8 मीटर। तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, √3, AB बराबर 8 मीटर, अर्थात AB बराबर आपको 8/√3 मीटर मालूम हो गया। ये क्या मिल गया? AB। चूंकि पेड़ की ऊंचाई यहाँ तक है, इसको ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको BC ज्ञात करना पड़ेगा, नहीं? तो अब देखो यहाँ से BC ना, तो किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण मालूम करना है, लंब आधार मालूम है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नहीं, तो देखो AB का मान मालूम है 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है भाई? 8 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 64/3 जोड़ 64। आप इसको हल करो तो लघुत्तम 3 होगा, 64 प्लस 4 के 12 के 2 से 1 6 18 1 192। तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 6 9 6 15 के 5 6 से 1 के 2, यानी कि 16/√3
256 होता है, तो आपको क्या मिल गया, BC। तो इस तरह से पेड़ की आपको ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई ये बराबर क्या हो जाएगा, AB या प्लस BC, अर्थात जितना जमीन पर खड़ा है वो और जितना भाग टूटा है वो। तो AB प्लस BC कुल मिला के AC' हो जाएगा। तो AB का मान आपको निकल गया है 8/√3, BC का मान 16/√3, अर्थात आपको लघुत्तम क्या हो जाएगा, √3, यानी कि 8 + 16 24/√3। इसका अगर आप परिमेयकरण करा दो तो क्या हो जाएगा, देखो 24√3/3 ये 8 बराबर 8√3 मीटर। तो इस तरह से आपको पेड़ की ऊंचाई कितना मिल गया, 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। तो कंप्लीट बिल्कुल इसी तरीके से सवाल बन गया।